साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आभार है। साथियों, आज की इस वीडियो की श्रृंखला को इस चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज का एक मेरा जो नया टॉपिक है वो मेनली वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता क्या है, इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से इसको हम अपनाएं। तो आज का वीडियो सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के रूप में अपने आप को देखते हैं। मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा साथियों कि उस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि इम्पेयरमेंट होता क्या है। साथियों, दैनिक जीवन की जो भी गतिविधियां हैं जिनको बालक करने में असमर्थ होते हैं या फिर उनको सुचारू रूप से कर नहीं पाते हैं, वो एक क्षीण रह जाती है, बहुत कम सीमा में वो उनका जो ग्रोथ हो पाती है, कहीं ना कहीं जाकर के वही एक बाध्यता कहलाती है। इम्पेयरमेंट बहुत कंपल्सरी रूप में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ का, जो एक पेरेंट्स को उन पे सुचारू रूप से ध्यान रखने की चीज़ें हैं उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसी सिचुएशन को देखें कि हमारा बच्चा जैसे कि पढ़ने में उसको बाध्यता है, उसने काउंटिंग करना तो प्रॉपर सीख लिया लेकिन वो एडिशन जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर पा रहा है। या फिर आपने देखे होंगे तारे ज़मीन पर एक मूवी आई थी, उसमें भी एक बच्चे को अक्सर नाचते हुए दिखाई देते हैं। बोर्ड पर जब भी पढ़ता है तो बच्चे को डांसिंग वर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स को नाचते हुए दिखाई देते हैं, डांस करते हुए दिखाई देते हैं। एक अब बी का डी दिखता है, डी का बी दिखता है, इस तरीके से मतलब उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी इम्प्लीमेंट्स हैं जो उसके कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी मदद करती हैं। उसको बच्चे की उन परेशानियों को जानना जो छोटी छोटी लेकर के उसकी भावी जीवन की शुरुआत में, जैसे कपड़े पहनने में उनको प्रॉब्लम्स है, कपड़े उतारने में प्रॉब्लम्स है, खाना खाने में उनको प्रॉब्लम्स है। ओके, दूसरी चीज़ें पढ़ने से संबंधित है, उनके जीवन से ग्रोथ से संबंधित। आपने देखा होगा कई बार शरीर बॉडी ठीक रहती है लेकिन पैर बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं, हाथ बिल्कुल कमज़ोर से रह जाते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा शरीर एकदम ठीक ठाक है लेकिन मुंह छोटा सा है, सर एकदम बहुत बड़ा है, छोटा है। ये सब इम्प्लीमेंट्स की ही पार्ट का मेनली उन्हीं चीज़ों को फोकस करती है, ये बालक की डिसेबिलिटी को दर्शाती है। और उसी ग्रोथ को उसी वक्त पर एक मेन पॉइंट पर को उसको जाकर के देखना, इस चीज़ों पे गौर करना, एक अच्छे डॉक्टर्स के साथ परामर्श लेना, उसके साथ बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करके एक अच्छी लाइन के साथ में और उनके सुधार के साथ में किया जा सकता है ताकि बच्चे की आने वाले भावी जीवन को भी सुधारा जा सके। ये चीज़ें उनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को समझने में, उनके बच्चों की समझ को अपने माँ बाप किस तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से डिपेंड करती है। साथियों, देखा जाए काफ़ी सारी बच्चे हैं जो उनकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन वो धीरे धीरे एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और उनको नज़रअंदाज करने की वजह से, टाइम पर उनका ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। साथियों, तो उनको देखा जाए बाध्यता एक क्या होती है कि उसके काम करने की समय सीमा निश्चित हो जाती है कि इस सीमा के आगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बाधित बच्चे होते हैं वो पढ़ने में संबंधित देख ली जाए कि उनका काम जैसे किताब पढ़ने से संबंधित है या फिर उनको इशारों में किसी बातों को समझाने का तरीका है, सिर्फ वहीं तक रह जाते हैं। उनको हम आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी इस लेवल पर पढ़ा करके डॉक्टर नहीं बना सकते, वो उनके काबिल नहीं हो पाते। तो इनको समझने के लिए माँ बाप को उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखना होगा। ये एक नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स भी और इस विशेष के तो है ही हैं, उनको भी ध्यान रखने योग्य बात है कि शुरुआत में अपने बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है। इन सारी चीज़ों को विशेष तौर से वो ध्यान में रखें ताकि बच्चे का इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके। इम्पेयरमेंट की बाध्यता जीवन में जन्म से पहले भी आ सकती है और जन्म के बाद भी आ सकती है। तो साथियों, खान पान का विशेष तौर से बच्चों का ध्यान रखा जाए, गर्भपात के समय भी और बचपन के जन्म के बाद भी। बचपन के दिनों में आरंभिक नींव होती है बच्चे की, वहाँ से उसका ग्रोथ होता है, जीवन भावी तरीके से जो आगे बढ़ता है सिर्फ वहीं से उसकी स्टार्टअप होता है, वही उसकी नींव की ईंट होती है। तो यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके खान पान का और उनके जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है उसका भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाए ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से सुचारू कर सकें। साथियों, इन बाध्यताओं को समझने के लिए बच्चों की कार्य करने की क्षमता एक समय सीमा में बंध जाती है, उसको समझना ही इम्प्लीमेंट कहलाता है, उसको समझना ही ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंट है। साथियों,
इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिस पर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। साथियों, ये कड़ी लगातार आगे चलती रहेगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। राम राम।